अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको खुश आमदीद। जी व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए शेख ज़ियाद हॉस्पिटल से जॉब्स की खुशखबरी लाई हूँ। शेख ज़ियाद हॉस्पिटल एक जाना माना हॉस्पिटल है और किसी भी तारीफ़ का मोहताज नहीं। शेख ज़ियाद हॉस्पिटल में असामियों का ऐलान हुआ है। इसमें मेल फीमेल बिल्कुल इस पे दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर आपकी तालीम 8 जमातें हैं या आपने मैट्रिक किया हुआ है या आपने एफए किया हुआ है, आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने आईसीएस किया हुआ है या आपने एफएससी की हुई है तो फिर भी बिल्कुल आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि शायद इस पे अप्लाई करने की कोई फ़ी होगी। नहीं व्यूवर्स, इस पे अप्लाई करने की कोई फ़ी नहीं है, आपको बग़ैर फ़ी के ही अप्लाई करना है। जो सीटें आई हैं वो बग़ैर फ़ी के आप उस पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का मुकम्मल तरीका बताऊंगी आपको मैं। आपने वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी। हादी इन्फॉर्मेशन कॉर्नर के साथ आप जुड़े रहें। मैं आपको हर तरह की जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी। मैं आपको गवर्नमेंट की जॉब हो या बाहर की जॉब हो, हर किस्म की जॉब से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो मैं आप तक बआसानी इस चैनल के थ्रू पहुंचाऊंगी। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं, अगर आपको जॉब की ज़रूरत है तो आप बिल्कुल सही चैनल पर हैं। आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें। सदका जारिया के तौर पर अल्लाह पाक आपकी भी मंजिलें आसान फरमाए। जी व्यूवर्स, शेख ज़ियाद हॉस्पिटल में जिन असामियों का ऐलान हुआ है वो बेसिकली उन लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है जो कि कम पढ़े लिखे हैं। जी व्यूवर्स, मेरा सबसे बड़ा एम जो है वो यही है कि मैं उन लोगों तक इंफॉर्मेशन लेकर आऊँ, उन लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करवाऊँ जिनको जो कम पढ़े लिखे हैं और उनको जॉब की ज़रूरत है। जी व्यूवर्स, ये जो आज मैं आपको एडवर्टाइजमेंट बताऊंगी जिन लोगों को फ़ायदा होने वाला है वो कम पढ़े लिखे होंगे। चलें हम अब वन बाय वन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। जो सीटें आई हैं वो कौन कौन सी सीटें आई हैं और कौन कौन लोग इस पर एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। जी, सबसे पहले जो एडवर्टाइजमेंट है वो जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की है, ठीक है। और इसके अंदर जो पोस्ट हैं वो 4 दी हुई हैं। इसके अंदर कोई एज लिमिटेशन नहीं बताई हुई। एज जो नॉर्मली होती है वो 30 तक जो होगी वही कंसिडर कर लें, वरना जो गवर्नमेंट ने रूल्स बताए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग जो होगी वो उसकी एज वो कंसिडर कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, ठीक है व्यूअर्स। उसके बाद जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने बताया हुआ है वो ये बताया है कि आईसीएस हो, चाहे उसके अंदर सेकंड डिवीजन ही क्यों ना हो, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है व्यूवर्स। या किसी के पास हायर सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट है, वो भी सेकंड डिवीजन में है, किसी रिकग्नाइज बोर्ड से जो है वो अप्रूव हुआ है, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इसमें यह है कि उन्होंने ना डिप्लोमा भी मांगा हुआ है। 6 मंथ का एमएस ऑफिस का उन्होंने डिप्लोमा मांगा हुआ है। अगर वो डिप्लोमा होगा तो वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा और आपको जॉब मिलने का ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। सबसे पहले हमने डिस्कस कर लिया जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट को, जो मैंने आपको बता दिया कि उसकी पोस्ट कितनी है, 4 हैं। एज लिमिटेशन कोई नहीं है। आईसीएस हो चाहे वो सेकंड डिवीजन में हो। आप परेशान होंगे कि अगर हमारी मतलब सेकंड डिवीजन है तो मतलब हम अप्लाई नहीं कर सकते। नहीं व्यूवर्स, आप अगर आपकी सेकंड डिवीजन है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज का उन्होंने बताया नहीं हुआ, तो वही मैक्सिमम वही 30 साल तक के लोग जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 6 मंथ का डिप्लोमा जिन्होंने एमएस ऑफिस में किया हुआ है वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जी व्यूवर्स, ये हमारे पास फर्स्ट जो थी वो हमने डिस्कस कर ली, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की। अब हमारे पास जो सेकंड है पोस्ट, उसका नेम है वो है जूनियर टेक्नीशियन की, ठीक है, कार्डियक टेक्नोलॉजी की। इसकी जो बेसिकली पोस्ट हैं वो भी 4 बताई हुई हैं इन्होंने, और इसके अंदर भी कोई एज लिमिटेशन जो है वो नहीं बताई हुई, ठीक है। और इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने बताया हुआ है वो यही है कि इन्होंने एफएससी मांगी हुई है, चाहे वो सेकंड डिवीजन में क्यों ना हो। और उन्होंने यहाँ पर डिप्लोमा मांगा हुआ है हेल्थ साइंस के अंदर, किसी भी बोर्ड से रिकॉग्नाइज्ड हुआ, ठीक है। उन्होंने ये मतलब
जो हमने जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की बात की तो उसके अंदर भी उन्होंने डिप्लोमा मांगा हुआ था, जूनियर टेक्नीशियन के अंदर भी उन्होंने डिप्लोमा मांगा हुआ है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोगों को लाज़मी कंप्यूटर के अंदर एक ना एक डिप्लोमा ज़रूर कर लेना चाहिए, वो आपको कहीं न कहीं ज़रूर फ़ायदा दे जाएगा और आपको बआसानी जो है वो जॉब मिल सकती है अगर आपके पास कोई डिप्लोमा हो कंप्यूटर का। जी, उसके बाद है जूनियर टेक्नीशियन फार्मेसी की टेक्नोलॉजी, ठीक है? इसके अंदर जो पोस्ट दी हुई हैं वो 2 हैं और इसके अंदर भी वही कोई ऐज की लिमिटेशन नहीं है। इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा हुआ है उन्होंने एफएससी मांगा हुआ है, वो सेकंड डिवीज़न में ही मांगा हुआ है, ठीक है? और वही उन्होंने डिप्लोमा मांगा हुआ है कि ना हेल्थ साइंस के अंदर डिप्लोमा होगा। अगर डिप्लोमा ना भी होगा तब भी आप अगर आपके पास कोई मैट्रिक की मैट्रिक का सर्टिफिकेट है या आपके पास कोई डिप्लोमा वगैरह है, इनमें से कोई एक चीज़ भी अगर होगी तब भी आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है? ये हमारे पास जो है वो थर्ड जॉब की थी, जूनियर टेक्नीशियन फार्मेसी टेक्नोलॉजी की। जिनके पास फार्मेसी की कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी एक्सपीरियंस है, तो वो लाजमी इसके अंदर जो है वो उसको इंक्लूड ज़रूर करें। फील्ड से रिलेटेड अगर किसी ने कोई भी काम किया हुआ है ना, वो इसमें लाजमी अप्लाई करें। इन्होंने तजर्बा जो है वो मांगा नहीं हुआ, लेकिन जिन्होंने इस फील्ड से मुतल्लिक काम किया हुआ है वो लाजमी इसमें अप्लाई करें, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो है वो है रिसेप्शनिस्ट की जॉब है। इसके अंदर जो पोस्ट दी हुई हैं वो भी 3 दी गई हैं और इसके अंदर भी कोई एज लिमिटेशन नहीं है। और इसके बाद इन्होंने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया हुआ है वो ये है कि इसके अंदर उन्होंने मैट्रिक कहा हुआ है, अगर वो सेकंड डिवीज़न में भी क्यों ना हो, ठीक है? और वही फिर उन्होंने डिप्लोमा की बात की हुई है, अगर डिप्लोमा आपका किसी भी मतलब कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई भी डिप्लोमा है, अगर होगा तब भी मिल जाएगी, अगर नहीं होगा तो मैट्रिक भी इनफ है। फिर उसके बाद है वार्ड अटेंडेंट। इसकी जी व्यूवर्स 24 जो हैं वो पोस्ट बताई हुई हैं उन्होंने, 24 सीटें हैं। इसके अंदर भी कोई एज लिमिटेशन नहीं है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में उन्होंने कहा हुआ है कि मिडल तक क्वालिफ़िकेशन किसी स्कूल की होनी चाहिए और आपके पास कोई 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो अगर आपके पास ये मिडल तक तालीम है तो भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद इसमें आया की जॉब है जो कि 23 सीटें उन्होंने बताई हुई हैं, जो एज की कोई लिमिटेशन नहीं है और एलिजिबिलिटी जो है वो है मिडिल स्कूल, किसी भी स्कूल के अंदर स्कूल का सर्टिफिकेट आपके पास ज़रूर होना चाहिए। और इसके अंदर उन्होंने वही एक्सपीरियंस की बात की हुई है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो इट्स ओके। फिर उसके बाद है स्ट्रेचर बैरियर, ठीक है? इसके अंदर भी 4 सीटें बताई हुई हैं, एज की कोई लिमिटेशन नहीं है। आप इसमें ईज़िली जो है वो अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास मिडल तक की तालीम है या आपके पास कोई भी इससे रिलेटेड जो है वो एक्सपीरियंस होगा तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जी व्यूअर्स, इससे ना मुझे एक चीज़ जो है वो ये बात साबित हो रही है कि ना मुझे इस चीज़ की बहुत अशद ज़रूरत पड़ रही है कि मैं आपको बताऊं कि आपके पास ना कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा ज़रूर होना चाहिए। अगर आपके पास डिप्लोमा होगा ना तो आपको जॉब जो है वो मिलना आसान हो जाएगा। जी व्यूअर्स, ये थी आज की जो ना कुछ जॉब जो मैंने आपको बताई जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। जी व्यूअर्स, ये मैं बहुत ढूंढ कर आपके लिए लाती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली आप इसको मेरे चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अपना भी भला करें और दूसरों का भी भला करें, ठीक है? इसके अंदर अब मैं आपको टर्म्स एंड कंडीशन जो हैं वो बताऊँगी। टर्म्स एंड कंडीशन जो हैं वो बेसिकली यही हैं कि इसके अंदर मेल भी फ़ीमेल भी जो हैं वो जिनका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट रहीम यार ख़ान का है वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है व्यूवर्स? ये सिर्फ रहीम यार ख़ान वालों के लिए ही है जॉब्स, ठीक है? उसके बाद जो है वो उन्होंने कहा हुआ है कि जो हम अपॉइंटमेंट करेंगे वो एक कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे होगा। उनका कोई रूल है जिसके अकॉर्डिंगली वो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे जो है वो अपॉइंट करेंगे। 3 इयर्स की पीरियड का टाइम होगा, ठीक है व्यूअर्स? उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि आपने अपनी जो है ना डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको कंप्लीट लेकर आना है। मींस कि आपके पास जो एप्लीकेशन होगी, जॉब के लिए एप्लीकेशन लिख कर आनी है
वो हो, और आपके पास जितने भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट हैं, एफ़ए का, मैट्रिक का, जो भी मतलब आपके पास है, उनका आपने जो है वो सर्टिफिकेट लाज़मी जो है उसकी कॉपीज़ लेनी है, और एप्लीकेशन की कॉपी होनी चाहिए। और एक और जो अहम बात है वो ये है कि ये जो एप्लीकेशन है और जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट हैं, वो लाज़मी जो है वो अटेस्ट होने चाहिए। अटेस्ट के बगैर जो होगा वो एक्सेप्ट नहीं होगा। और इसके साथ जो है वो आपका डोमिसाइल की कॉपी भी लाज़मी होनी चाहिए, और आपका जो ओरिजिनल सीएनआईसी है उसका भी वैलिड होना ज़रूरी है, ठीक है? उसकी भी कॉपी जो है आप लोगों ने क्या है अटेस्ट करवानी है। अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है, कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वो भी आप लोगों ने लाज़मी जो है वो साथ अटैच करना है। और इसके साथ आपने 2 जो है अपनी पास पोर्ट साइज़ जो है ना वो अपनी पिक्स पिक्स जो हैं उनको भी साथ अटैच करना है लाज़मी। और ये जितनी भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो सारी आप लोगों ने ऑफ़िस में जो है शेख ज़ायद हॉस्पिटल रहीम यार ख़ान के अंदर जो है वो सबमिट करवा देना है। उसके बाद उन्होंने बताया हुआ कि अगर ओ लेवल और ए लेवल के भी केस हैं, मतलब जिन्होंने ए लेवल किया हुआ या ओ लेवल किया हुआ है, वो भी अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के साथ जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। फिर इसके बाद उन्होंने बताया हुआ कि जब आपका इंटरव्यू होगा, उस टाइम पे आप लोगों ने अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो इंटरव्यू के टाइम पे आपने लाजमी अपने पास लेके रखने हैं, ठीक है व्यूअर्स। उसके बाद उन्होंने कहा हुआ है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट कैंडिडेट है और वो भी अप्लाई करना चाहता है, तो वो अपने जो डिपार्टमेंट का एनओसी साथ लेकर इसको अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि अगर इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस होंगी, मींस के वो रिसीव बाद में हो रही हैं, डेट से पहले नहीं हुई, तो वो एक्सेप्ट नहीं होंगी, ठीक है व्यूअर्स। ये हमने कुछ रूल जो हैं वो डिस्कस किए। अब कुछ और जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने कहा हुआ है कि जो एप्लीकेशन के अंदर एड्रेस मेंशन होगा उसके अकॉर्डिंगली जो है वो रहीम यार ख़ान से जो है ना 15 डेज़ के अंदर अंदर जो एडवर्टाइजमेंट आई है उसके अंदर अंदर जो है वो कोरियर जो है ना वो इस उन्होंने बताया हुआ है, पोस्ट नेम लिखना है, उसके ऊपर सीरियल नंबर लिखना है, इन्वेलप के ऊपर लाजमी। और आपने अगर ये ना आपने साथ ना लिखा हुआ तो ये आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ये लाजमी आप लोगों ने ना एप्लीकेशन जो है अपनी सही एड्रेस देना है और सही जगह पर आपने सबमिट करवाना है। अपना पोस्ट नेम अपना लाजमी लिखना है आपने, और सीरियल नंबर भी लिखना है, पोस्ट नेम भी लाजमी लिखना है, अदरवाइज़ जो है वो ये एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है व्यूवर्स। फिर उसने उन्हें बताया हुआ है कि जो इंटरव्यू या टेस्ट जो है कैंडिडेट का वो जो है मेडिकल शेख ज़ायद हॉस्पिटल रहीम यार ख़ान में ही जो है वो कंडक्ट होगा, उधर ही आपका जो है इंटरव्यू या टेस्ट वगैरह जो होगा वो उधर ही हो जाएगा। जी व्यूअर्स, ये थी आज की मेरे पास आपके लिए इन्फॉर्मेशन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और सदका जारिया के तौर पर अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।